वो तो खुदा का शुक्र ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी बख्शनी थी, तो ये सब हुआ। और मेरा जो है साइड से मेरी गाड़ी हिट हुई और मेरा जो अगले साइड का ड्राइवर साइड का व्हील था वो बैरिकेड में फंस गया और बैरिकेड मुझे रॉन्ग साइड में ले गया। जिसकी जान गई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसके जिम्मेदार कौन है? सबसे मेन बात देखिए क्या है ना कि माल तो आप दोबारा भी कमा सकते हैं। तो यही है जितने भी अधिकारी हैं और स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, अगर उन तक ये न्यूज़ पहुंचती है, रेडियो पहुंचती है, कि कैसे भी करके ये सेल टैक्स का बैरिकेड यहाँ से हटाया जाए ताकि ये जो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसमें जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। तो ये तो टॉप मॉडल था भाई। तो UK07 कैसे नीचे गिरा दी? रेस्क्यू टीम आ चुकी है। बताओ भाई, ये देखिए बहुत सारी गाड़ी उधर भी पड़ी है। ये देखिए ये गाड़ी कहाँ पे पड़ी है, कितने ऊपर जाके गिरी है। अपना नाम बता रहे। मेरा नाम है मोहम्मद फजैल। चल उस दिन जब आशा का एक्सीडेंट हुआ उस समय क्या कुछ वहां पर हुआ और आप हॉस्पिटल आए? उस दिन तो आपकी तबीयत ऐसा प्रतीत हो रहा था आपका वीडियो देख के कुछ नहीं हुआ, आज हॉस्पिटल आने की। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी गाड़ी को बैक साइड से हिट हुआ है। मेरी गाड़ी ना फ्रंट, मेरी बेल्ट लगी थी तो फ्रंट में मेरा ना तो मेरे को बॉडी पे नुकसान हुआ और ना मेरी गाड़ी पे नुकसान हुआ फ्रंट से ना ज़्यादा। फ्रंट से मेरी गाड़ी बैरियर में अटकी थी तो फ्रंट से इसलिए गाड़ी को नुकसान हुआ है, बाकी मेरी बॉडी पे ज़्यादा हार्म नहीं हुआ था। और गुम चोटें मेरे को ज़्यादा लगी, इंटरनल इंजरी मेरे को ज़्यादा हुई है। जो उस दिन रात को जब मैं घर पहुंचा 2-2:30 बजे के बाद मेरे को दर्द होना शुरू हुआ कमर में और नेक में। अभी भी मेरे साथ ये है कि मैं सीधा मतलब जैसे सीधा लेट के नॉर्मल उठ जाता है ना व्यक्ति, ऐसे मैं उठ नहीं पाता हूँ, ना मैं लेट पाता हूँ सीधा ना। मुझे करवट के सहारे से ही उठना पड़ता है और करवट के सहारे से ही लेटना पड़ता है। फिर आज सुबह से ही मेरे सामने पसलियों में भी सामने दर्द है, इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा। फिर मेरी लेग में एक खरोच भी है जिसमें गोश्त मेरा हटा हुआ है और मेरी लेग में, राइट लेग में भी मेरे दर्द है। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों का कहना है कल टेस्ट वगैरह हुए हैं, इसमें मेरे एक्सरे वगैरह हुए हैं, सीटी स्कैन हुए अच्छा, हैं। उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ आप जो है वहीं पर थे, आपके के साथ ये सारी घटना हुई, क्या लगता है किस वजह से हुआ और किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें देखिए सबसे मेन गलती जो है वो सेल टैक्स वालों की मैं मानता हूँ, जो वहाँ पे उस टाइम पे वो बैरियर लगा के रखते हैं। ये पूरा एक्सीडेंट जो है मैंने उस दिन भी ये पूरा घटनाक्रम बताया था और ये ऐसे ही है बिल्कुल एज इट इज ना, इसमें कोई भी वो नहीं है कि हमारे से आगे जो मेरे से आगे चल रहा था पिकअप मैक्स पिकअप सब्जी लेके, वो उसके आगे बिल्कुल रास्ता क्लियर था। अगर ये बैरियर ना लगे होते और वो उसको सब्जी वाले को ना रोकते सेल टैक्स वाले, उन्होंने उसको रोका, उसने ब्रेक लगाए, उसने ब्रेक भी साइड में करके उसने कोशिश की कि जितना मैक्सिमम वो बैरियर से हटा के साइड में लगा सकता है उतना कोशिश की। उसके जस्ट पीछे मैं था, मैंने ब्रेक लगाए। मेरे से जस्ट पीछे जो कंटेनर आ रहा था और वो बहुत हैवी कंटेनर था, आप लोगों ने देखा भी होगा वहां पे वो जो पलटा है वो बहुत हैवी कंटेनर था। तो उस कंटेनर को रुकने में उसको जाहिर सी बात है, वो इतना हैवी कंटेनर है और इतना हैवी लोड के साथ जब वो ढलान से आ रहा है तो उसको ब्रेक लगाने में टाइम लगेगा। तो इतने वो ब्रेक लगाता रहा, वो मुझ में आके टकरा गया। और मैं ये मानता हूँ वो सारी एनालाइज मैंने किया। अगले दिन मैंने गाड़ी पे भी गया, मैं सुबह में उठ के तो मैंने ये देखा कि, और मैंने उसी रात को भी एनालाइज किया कि गाड़ी को ना मेरे कंडक्टर साइड से हेडलाइट, कंडक्टर साइड की जो बैकलाइट है ना उस पे हिट हुआ है। मतलब उसने कंटेनर ने मेरे को बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश की है। अगर वो नहीं बचाने की कोशिश करता तो बिल्कुल सेंटर में मेरी गाड़ी हिट होती। मतलब आप ये मानिए कि अगर वो सेंटर में गाड़ी हिट होती तो मैं भी आज वो कहीं ना कहीं उन ट्रकों के बीच में वो गाड़ी मेरी होनी थी, ठीक है ना। वो तो खुदा का शुक्र ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी बख्शनी थी, तो ये सब हुआ। और मेरा जो है साइड से मेरी गाड़ी हिट हुई और मेरा जो अगले साइड का ड्राइवर साइड का व्हील था वो बैरिकेड में फंस गया और बैरिकेड मुझे रॉन्ग साइड में ले गया सामने ना। अच्छा, एक आदमी को मृत्यु भी हुई उसमें। हाँ, उसमें जो अब ये मुझे हिट करने के बाद ये साइड में जो सब्जी वाला ट्रक इतने रुक चुका था, सब्जी वाला मैक्स पिकअप जो था वो रुक चुका था, तो उसको लेता हुआ ये कंटेनर आगे चला गया और पलट गया जाके ना। तो
तो उसमें जो ये सब्जी वाले की है, उसमें सुनने में आ रहा है कि उसकी मृत्यु हुई है और उसका बेटा जो है वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो आपके द्वारा कोई कंप्लेन भी दी गई? हाँ, मैंने कंप्लेन की थी। मैं उस दिन रात को फिर वहां रहा, मैं 4 साढ़े 4 घंटे लगभग वहां पे रहा हूँ। और मैंने एसपी सर भी आए थे, मैंने उनको भी ये बात बोली है, ठीक है ना। तो उन्हीं की उस पर फिर मैंने ये कंप्लेन भी लिखवाई, और मैंने कंप्लेन में ये लिखवाया कि ये सेल टैक्स का वहां से ये कम से कम खत्म होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक एज ए कॉमन मैन मैं क्यों सफर कर रहा हूँ? मैं आज अगर यहाँ पे हूँ और मैं अपनी गाड़ी का मैंने नुकसान किया, सबसे मेन बात यह है कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी जान को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? या जिसकी जान गई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसके जिम्मेदार कौन है? सबसे मेन बात देखिए क्या है ना, कि माल तो आप दोबारा भी कमा सकते हैं, ये एक कहने की बात है, बट फैक्ट ये है, द फैक्ट इज कि जो जिसका नुकसान होता है उसको पता होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कि चलो आप दोबारा से कमा लोगे, दोबारा आपके पास आ जाएगा, बट अगर जान चली जाती, खुदा ना खास्ता मेरी गाड़ी नहीं रोक मोड़ती और मैं, या मेरी गाड़ी सामने डिवाइडर से बिल्कुल मेरी गाड़ी मुश्किल से 5 कदम की दूरी पे मेरी डिवाइडर से गाड़ी रुकी है, अगर डिवाइडर में सामने जाके घुस जाती, सामने पोल था जो जिसपे ये उत्तराखंड में आपका स्वागत है, वो पोल पूरा सामने खड़ा था डिवाइडर पे बिल्कुल, उसमें मेरी गाड़ी टकरा, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो मेरा ये है कि आप अगर आप सेल टैक्स को, शायद आई थिंक बाद में जो पता चला है, सेल टैक्स को अंदर जगह दी गई है। सेल टैक्स को अगर गाड़ी चेक करनी है तो वो अंदर रुक के अंदर वहां से गाड़ी को एंट्री और एग्जिट का दोनों जगह है। क्योंकि जिस टाइम पे ये कोरोना था और कोरोना के टाइम पे चेकिंग होती थी, तो उस टाइम पे भी हमने देखा कि वो अंदर ले जाते थे गाड़ी और अंदर से फिर कोरोना टेस्ट होके एग्जिट से बाहर निकालते थे। तो अगर उस तरह से सेल टैक्स करे तो व्हाई नॉट? कम से कम उससे ये होगा कि एक जो आम पब्लिक है, जैसे हम लोग सफर कर रहे हैं, वो तो नहीं होगा ना। ये अगर आपको करना है और ये चीजें करनी है तो आप ऊपर आशा रोड चेक पोस्ट पे चले जाओ, वहां पे पुलिस के साथ, आप पुलिस को साथ मिलके आप ये चेकिंग करो। कम से कम उससे ये होगा, वहां पे आशा रोड चेक पोस्ट पे क्या रहता है, हर किसी को है कि आगे चौकी है, बैरिकेड लगे हुए हैं और आपको गाड़ी स्लो करनी है। मुझे एक आदमी की मृत्यु हो गई है, आप यहाँ पर हॉस्पिटल में, उच्च अधिकारियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ यही है, जितने भी अधिकारी हैं और स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, अगर उन तक ये न्यूज़ पहुंचती है, रेडियो पहुंचती है, कि कैसे भी करके ये सेल टैक्स का बैरिकेड यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये जो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसमें जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है, उससे बचा जा सके। धन्यवाद।